का पूरा चेहरा जो था वो पूरा ब्लैक पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो किसी भी टाइम इस दुनिया से अलविदा ले सकता है। ऑफ कोर्स ये बात है, ज़ियान उसकी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए क्या, एम्परर लेवल का मॉन्स्टर कोड। वो जल्दी से जाती है कि अपने पापा के पास में उनसे छुपक के रोने लगती है। उनको पता था कि जो यूरू है वो ज़ियान से प्यार पड़ रही है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ क्योंकि तुमने मेरे पापा की जान जो बचाई है। और उसका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, उसकी पावरफुल भी है, वो अंडरस्टैंडिंग भी है वो बंदा। और कहती है तुम यहाँ से किसी भी हालत में भाग नहीं सकते हो, ओके तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जो ज़ियान है वो सोचने लगता है भाई मैं तो गया। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 में और ये हम लोग की BTTS 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वहाँ की वीडियोस देखनी आएंगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देकर रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो। आप लोगों को ऐसा लगे ऐसे कि आप वेब सीरीज देख रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ज़ियान रहता है, उसने हॉल ऑफ सोल के एक डाउडी 4 स्टार के बंदों को रोन दिया था बिल्कुल बुरी तरीके से। भले ही उसने अपनी सोल्स को इकट्ठा करके बहुत सारी सोल्स को इकट्ठा करके अपनी पावर लेवल बढ़ा ली थी, लेकिन यहाँ पर ज़ियान के पास क्योंकि ड्रैगन किंग था तो उसने उनका इस्तेमाल करके उनकी हेल्प लेकर उसको मार डाला था। और अब जितनी भी सोल्स थी ना उस सोल क्लैन के बंदे के पास में जो कि डाउडी के 4 स्टार पर था, वो सारी की सारी सोल्स आकर अब ज़ियान के पास आ जाती हैंगी और वो ज़ियान से कहने लगते हैं कि ठीक है तुम लोगों ने हमें बचाया है, तुम हमारी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। और ज़ियान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ज़ियान मेडिटेशन की स्टेट में बैठ जाता है और जितनी भी सोल की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और जब वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी पावर थोड़ी बहुत बढ़ जाती है और वो कहता है ठीक है अब मुझे सक्सेस मिल चुकी है। उससे होने वाला ये था कि उसकी जो सोल पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। उसका जो ज़ियान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप सांस लेता है, एक राहत भरी सांस लेता है और जितने भी लोग आसपास खड़े होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। फिर जो यूरू रहती है जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है और जो कुंगान थी वो भी बेहोश पड़ी होती है, उनको एक जगह पर चला जाता है एक रूम के अंदर। और उसके बाद जो कुंगान है उसको वो जगाने की कोशिश करता है। जो यूरू रहती है वो तो ऑलरेडी जग चुकी थी, लेकिन जो कुंगान थी वो डाउ शैंग के 1 स्टार पर ही थी अभी। और तो और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि उसने अपनी कुछ ज़्यादा ही जो डाउ की रहती है उसका इस्तेमाल कर लिया था जिससे कि वो ज़ियान को बचा सके। इसलिए उसके जगाने पर भी ज़ियान के जगाने पर भी वो ठीक से अभी होश में आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो धीमे धीमे करके काफ़ी देर बाद होश में आ जाती है। और जैसी वो होश में आती है कि अब यहाँ पर यूरू को हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कसके वाली टेंशन। वो सोचती है कि अब ज़ियान को मुझे ले जाना पड़ेगा अपने पापा को बचाने के लिए, क्योंकि हम आपको पहले बता दें कि उसके पापा की बहुत ज़्यादा टेरेबल हालत हुई पड़ी है और उसके पापा जो है वो किसी भी टाइम यहाँ पर मर सकते हैं। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई थी। असल में उसके जो पापा रहते हैं एक बीस्ट को हंट करने के लिए जाते हैं जो कि डाउडी के 6 स्टार पर रहता है और वो सिर्फ थे अभी डाउडी के 5 स्टार पर। तो जो बीस्ट रहता है वो इनको पेल देता है बहुत बुरी तरीके से और यहाँ पर जो पड़ जाते हैं बीमार। असल में इनके अंदर जहर उछल देता है, वो 9 सीरीन कुछ पॉइजन करके जहर का नाम रहता है और उसकी वजह से पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कसके वाले बीमार। भले ये डाउडी के 5 स्टार पर थे फिर भी, क्योंकि वो डाउडी के 6 स्टार की लेवल का मॉन्स्टर का पॉइजन था जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसकी वजह से इनकी मरने जैसी हालत हो गई थी। इनके जो आधे पैर रहते हैं वो कब्र के अंदर ही लटक रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो ज़ियान रहेगा देखते हैं कि वो किस तरीके से बचाता है, बचा ही पाता है या नहीं बचा पाता है। तो यहाँ पर जो यूरू रहती है कि वो ज़ियान को खींचकर अपने साथ में ले आती है अपने घर पर। और जो उसका घर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब महल होता है लिटरली। वो जो फैमिली रहती है यूरू की वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली मानी जाती थी यहाँ पर। और उनका इसलिए जो महल रहता है काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल इधर पे जो टाइल्स वगैरह बिछे हुए थे, मतलब लिटरली जो महल जो था बिल्कुल एकदम चमक रहा था व्हाइट कलर के मार्बल में। और ज़ियान को भी देखकर थोड़ी सी जलन होती है कि अरे वाह कितना ही बढ़िया यहाँ पर घर रहेगा। और जो कुंगान रहती है कि वो भी उसके साथ में चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो यूरू रहती है कि वो डायरेक्टली कुंगान जो ज़ियान रहता है उसको यहाँ पर गाइड नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो बाकी लोग कुछ गलत समझ सकते थे। वो नहीं चाहती थी कोई भी इधर पे गलत समझे। भले ही वो जो रहती है थोड़ी सी अभी अट्रैक्ट हो चुकी थी हम लोग के ज़ियान की तरफ, क्योंकि ज़ियान आखिर में एक फाइटिंग एम्परर है 3 स्टार का और तो और वो एक एल्केमिस्ट है 1st ग्रेड एम्परर का, तो जो कि और वो भी इतनी कम उम्र में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात मानी जाती हैगी। तभी यहाँ पर जो यूरू रहती है कि वो कुंगान का हाथ पकड़ती है, वो कहती है ठीक है मैं इसका हाथ पकड़ के इसको ले जाती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आती जाओ। अभी यहाँ पर जो कुंगान रहती है एक तरीके से सहेली बनती आ रही थी यूरू की, और यहाँ पर जो यूरू रहती है कि वो उसका हाथ खींचकर कुंगान का ले जाती है। और जो ज़ियान रहता है उसको थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा था क्योंकि वो थोड़ी स्पीड में जा रही थी यहाँ पर यूरू। अब यूरू से रह नहीं जा रहा था कि इससे कि मतलब वो सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी उसके जो पापा है उनका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए और वो इस तकलीफ से बाहर निकले आए। तो इसलिए वो ज़ियान को लेकर चली जाती है कि उनके रूम में। अभी जो यूरू रहती है उसका पूरा का पूरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ होता है जब वो देखती है अपने पापा की तरफ। और जो उसके पापा आएंगे वो कहने लगते हैं क्या हुआ बेटा, तुम अब जैसे ट्राई करना बंद कर दो, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि अब तुमने इतने सारे हेल्पर्स को लेके आई हो तुम इतने सारे दर्शकों में, क्योंकि
उसके पापा कई दशकों से बीमार पड़े हुए थे और अभी तक कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पाया। तो उसके पापा की भी अब उम्मीद जो थी सारी खत्म होने लगी थी। वो सोचते हैं कि मेरा इलाज कोई भी नहीं कर सकता है और मैं मरने ही वाला हूँ। लेकिन उनको नहीं पता था कि ज़ियाओन हैगा उसके पास एक फायर एल्फ हैगा और ज़ियाओन जो एक बार करने की ठान लेता है वो उसको पूरा करके ही रहता है। इसलिए उनकी हो सकता है कि जान बच जाए, अभी पक्का नहीं कह सकते कुछ भी हम। तो यहाँ पर जो यूरू रहती है कि वो कहती है ज़ियाओन से कि ये है मेरे पापा। तो जो यहाँ पे ज़ियाओन रहता है वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। तो तभी वो रूम के अंदर आता है और रूम के अंदर जैसे ही आता है तो जो उसके पापा होते हैं जिनका नाम यूरू के पापा का नाम होता है यू और उनके आसपास जो है काफ़ी सारी मेट्स खड़ी होती है, यानी कि उनकी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जो है बीवी वगैरह थी यहाँ पर, या मे भी हो सकता है नौकरानी थी। यहाँ पे मेट्स का दबे ठीक से मतलब नहीं बताया है, जहाँ तक है तो शायद वो नौकरानी ही होंगी और वो उनके काफ़ी आसपास खड़ी हुई थी। वो यहाँ पर केयर टेकर भी हो सकती हैं उनकी। और वो बंदा जो था उसका पूरा का पूरा चेहरा जो था वो पूरा ब्लैक पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो किसी भी टाइम इस दुनिया से अलविदा ले सकता है। और ये देखकर जो यहाँ पर यूरू होती है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और ज़ियाओन कहता है सही में इसको तो बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हैगी। अगर यहाँ पर यूरू मुझे नहीं लाती हो सही में लगता है कि 1-2 साल में जो है निपट लेता है यहाँ से। और तभी यहाँ पर जो यूरू हैगी उससे काफ़ी ज़्यादा दरखास्तें करने लगती है, कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे जो पापा हैं उनको बचा लो। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है कि ज़ियाओन से, और ज़ियाओन कहता है यस मैं बचा लूँगी। और तभी यहाँ पर जो यूरू हैगी वो सोचती है कि हम लोगों का ज़ियाओन इतनी ज़्यादा हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर एल्केमिस्ट ने भेजा है। मतलब जो उधर पे हम लोगों के जो बाइसू होते हैं जो कि प्रेसिडेंट थे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के, लेकिन वो यहाँ पर गलत सोच रही थी। ऑफकोर्स ये बात है, ज़ियाओन उसकी हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए क्या एम्परर लेवल का मॉन्स्टर कोड जिसको कि वो अकेले तो नहीं मार सकता और उसकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकता। तो अभी यहाँ पर जो यूरू हैगी उसको कम से कम उसकी पोजीशन का पता तो लग दे सकती है जिससे कि वो एक कुंगान के लिए कुछ बना सकता है, क्योंकि कुंगान जो हैगी अभी यहाँ पर उसके अंदर छुपी है काफ़ी सारी मिस्ट्रीज और ज़ियाओन को वो सारी की सारी मिस्ट्रीज करनी पड़ेंगी हल, जिससे कि वो उसको बचा सके या फिर ये कह लो कि उसको झांक सके कि उसके अंदर है क्या। क्योंकि ड्रैगन किंग तो कुछ बताने के लिए तैयार है ही नहीं, वो तो बस ये कह रहा है कि तुम उस पिल को बना लो तो यहाँ पर जो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और ये चीज़ ज़ियाओन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगा था हो रहा था क्योंकि ऑफकोर्स वो चाहता था यार इसको पता चले, तो लेकिन उसके पास कोई चारा था नहीं। अब मास्टर के खिलाफ तो जा नहीं सकता है तो उसको पिल बनानी थी, इसके लिए उसको चाहिए था क्या एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर कोड जो कि एक डाउडी लेवल का होता है और जो कि जिसको कोई ऑर्डिनरी डाउडी भी नहीं मार सकता है, उसके लिए बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट डाउडी होना चाहिए। तो ज़ियाओन जो है उसके पापा के पास आता है और उसके पास में जब वो बैठने वाला होता है तो उससे पहले वो बोलता है यूरू से कि मुझे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल भी हल्ला नहीं होना चाहिए और इनका इलाज मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा होने में, लेकिन जब तक जो भी है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल एकदम कड़क वाली शांति बनाकर रखो। अगर तुम शांति बनाकर नहीं रखोगे तो मुझे नहीं पता मेरे में भी हो सकता है ध्यान में बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स की बात है इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स के बने हुए क्लस्टर को कंट्रोल करना वो भी इतनी प्रिसाइसली, क्योंकि ये जो क्लस्टर था वो किसी को भी अंदर से बिल्कुल जलाकर खाक कर सकता था। इतनी ज़्यादा उधर पे इतनी ज़्यादा वो जो हेवनली फ्लेम्स रहती हैंगी वो हॉट होती हैंगी और गर्म होती हैं कि किसी को भी राख बना सकती हैं। तो यहाँ पर वो कहता है यूरू से कि प्लीज़ तुम शांति बनाकर रखना, और यहाँ पर यूरू मान भी जाती है। ऑफकोर्स वो मान जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो ज़ियाओन था वो आखिरी उम्मीद था। और तभी वो अपने अंदर से निकालता है फायर एल्फ, और जैसे ही वो निकालता है फायर एल्फ जो यूरू रहती है उसके दिल के अंदर ज़ियाओन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट जगने लगती है कि वो उसके साथ जो है प्यार में और भी ज़्यादा पड़ती जा रही थी यूरू। और लगता है कि कुंगान तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, अभी यूरू भी यहाँ पर पढ़ने वाली थी। और यहाँ पर वो कहना शुरू कर देता है ज़ियाओन कि ठीक है अभी मैं इनका इलाज करना शुरू करता हूँ। तभी वहाँ पर जो बुड्ढा है वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है, उसको तो लिटरली पूरा ब्लैक पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था ऐसे वो कभी भी मर सकता है। तभी ज़ियाओन अपने अंदर से जो ज़ियाओई है उसको निकाल कर उसकी फ्लेम्स को उनके अंदर डालना शुरू करता है और जितनी भी उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो जो पॉइजन है उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले वो जो उनकी हड्डियां थी वो पूरी की पूरी ब्लैक पड़ी हुई थी, मतलब पूरी ब्लैक पड़ गई थी उनकी हड्डियां, और ऐसा लग रहा था ऐसे कि वो किसी काम की नहीं है। तो जो व्हाइट फ्लेम्स रहती हैं जो कि ज़ियाओई रहता है उनको पूरा का पूरा जो हड्डी रहती हैं उनको पूरा व्हाइट करना शुरू करता है धीरे धीरे, मतलब उनको सही करना उनके ओरिजिनल कलर में लाना शुरू करता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, लेकिन जो ज़ियाओई रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उधर पे एक्सपर्ट हो सकता है, कह सकते हो कि हेवनली फ्लेम्स का किंग है वो एक तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर जो है उनकी जितनी भी नसें रहती हैं जो हड्डी रहती है उसके अंदर पूरी पूरी अपनी फ्लेम्स की पावर लगाना शुरू करता है। और जो ज़ियाओन है अपनी सोल पावर की हेल्प से ज़ियाओई की हेल्प कर रहा था और उसको बता भी रहा था कि तुम्हें कहाँ पर क्या करना है बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रिसाइसली, नहीं तो सामने वाला बंदा है वो जलकर खाक हो सकता था। और यहाँ पर जो ज़ियाओई रहता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने लगा हुआ था ज़ियाओन के साथ में। और जो इधर पे जितनी भी हड्डियाँ रहती हैं उस बुड्ढे की वो धीमे धीमे कर वाइट होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये नज़ारा देखती है हम लोग की यूरू तो वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। इधर पे हम उसके जो
पापा हैं आखिर में लगता है कि वो ठीक हो रहे हैंगे, उनकी जो हड्डियाँ रहती हैंगी वो इतनी धीमे धीमे हो रही थी भाई, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा उनको नेकेड आई से भी देखे तो वो देख सकता है कि घंटों घंटों में थोड़ी थोड़ी सी वो जो है वाइट होती जा रही हैं, मतलब उनकी हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल सही होती आई थी, उनके अंदर का जो मैरो होता है वो भी सही होता जा रहा था। और उसके पापा की जो नसें रहती हैं ग्रीन कलर की वो भी उनके हाथों के ऊपर पूरी की पूरी उठती जा रही थी, मतलब वो जो नसें रहती हैं उसके अंदर भी वो फायर जा रही थी और जितना भी पौधन उसको खत्म करने में लगी हुई थी। और तभी काफ़ी ज़्यादा दिन बीतने के बाद जो यूयू रहते हैं, जो यूयू के पापा होते हैं, वो आखिर में अपने दांतों के बीच में से लेते हैं एक ठंडी सांस, और ये सांस लेकर ही वो कहते हैं कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है हमें, क्योंकि अभी तक वो जो सांस ले रहे थे बिल्कुल एकदम गरम गरम सी और बिल्कुल ऐसे ले रहे थे ऐसे कि कोई बीमार इंसान लेता है, लेकिन अभी उनकी सांसें एकदम रिफ्रेशिंग और ठंडी होती जा रही थी। और वो ज़ियाओन को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कहने में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि ज़ियाओन थैंक यू सो मच यार, मतलब लिटरली अभी वो मुंह से तो नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन वो दिल ही दिल में यही चीज़ कहने में लगे हुए थे। और वो धीमे धीमे हील होते जाते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से हील नहीं हुए थे, अभी भी वो मर सकते थे। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है अपनी हेवनली फ्लेम से उनकी नसों के अंदर और भी ज़्यादा पावर लगाता है, और जितनी भी उनकी ब्लड वेसल्स होती है थोड़ी सी फूल जाती हैं, और तभी वो जो बंदा रहता है ओल्डमैन उनके सामने बैठा हुआ होता है, वो अपने मुंह से फेंक देता है थोड़ा सा खून बाहर, और जैसे ही उस खून को बाहर फेंकता है उसके अंदर एकदम से हल्कापन महसूस होने लगता है। और वो समझ जाता है कि ये हल्कापन उसको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो जो खून उसके मुंह के अंदर था ना, उसके अंदर ही वो जो 9 सीरियन पॉइजन था वो था। एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो हेवनली फ्लेम्स थी ज़ियाओन की, उन्होंने एक तरीके से उसके अंदर का जो पॉइजन होता है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया है उसके ब्लड के साथ में। और ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और धीमे धीमे करके जो उसकी स्किन पूरी ब्लैक हो रही थी वो भी फिर से वाइटिश पिंकिश होना शुरू हो जाती है, ओरिजिनल कलर लेना शुरू कर जाती है। और जो ज़ियाओन रहता है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी देर से उसको सोल पावर लगानी पड़ रही थी। जो यहाँ पर यूयू रहते हैं, जो कि यहाँ पर बीमार इंसान है, वो पूरे का पूरा पसीने से यहाँ पर भीग चुका था। पूरा इधर पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था उस रूम का कि कोई बंदा नॉर्मल बंदा तो यहाँ पर रुक भी ना पाए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी वो जो ज़ियाओन है वो लगा रहता है कि अपनी सोल पावर को एग्जॉस्ट करता रहता है। लिटरली उसकी सोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था हेवनली फ्लेम्स का। और आखिर में जो उसके पापा रहते हैं वो जाकर बिल्कुल एकदम ठीक हो जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं। और जैसे ही उसके पापा ठीक होते हैं यूरू तो बिल्कुल भूल ही जाती है ज़ियाओन को, वो देखती ही नहीं है कि इधर पे जो ज़ियाओन है वो बैठा हुआ है। और वो जल्दी से जाती है कि अपने पापा के पास में उनसे छुपक के रोने लगती है कि उसके आंसू जो है उनके मुँह के ऊपर गिरने लगते हैं, और वो बहुत कैसे रो कर कहने लगती है कि डैडी आप सही हो गए, डैडी आप सही हो गए। और जो यहाँ पर वो बंदा रहता है यूरू, वो भी रोना शुरू कर देता है, और वो देखता है और कहता है यूरू से कि तुम्हें तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है ना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, देखो तुम इतनी बड़ी लड़की हो गई हो और फिर भी तुम मेरे ऊपर आकर ऐसे छोटी बच्चों की तरह रो रही हो, सोचो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम उन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। तो यहाँ पर जो यूरू है कि थोड़ी सी शर्मा जाती है, और तभी वो बोलते हैं यूरू से कि तुम जो है अभी ज़ियाओन को ले जाओ रेस्ट करने के लिए, ज़ियाओन ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, तुम तो उसको बिल्कुल भूल ही गई हो। और तभी जो यूरू रहती है कि वो देखती है ज़ियाओन की तरह, वो कहती है हाँ यार मैं तो भूल ही गई इसके बारे में, इसी बंदे ने तो मेरे पापा को बचाया है। और जो ज़ियाओन है वो भी कुछ कहता नहीं है, वो कहता है हाँ ठीक है भूल जाओ हमें, सब तो हमें ही भूल जाते हैं ना, फिर सबसे सब लोग जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, है ना, क्योंकि हम कौन है, हमें थर की ज़ियाओन। तो यहाँ पर जो यूरू रहती है कि वो उठाती है कि ज़ियाओन को और ले जाना शुरू कर देती है कि अपने रूम की तरफ। और ज़ियाओन कहता है यार चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं कि इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो किस तरीके की है। और तभी जो यूरू रहती है कि उसको ले जाती है कि और एक बेड पर लिटा देती है और कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पर आराम कर लो। और ज़ियाओन जो है जैसे ही बेड के ऊपर लेटता है वैसे ही वो सो जाता है बहुत बुरी तरीके से। और वो उससे यूरू से वो ये बोल देती है ज़ियाओन से कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि यानी कि उसकी सहेली बन चुकी हूँ मैं, और मैं उसका जो बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। अभी यहाँ पर जो कुंगान है बिल्कुल लिटरली भोली भाली सी एकदम लड़की बनी हुई है, जिस इधर पे बिल्कुल अपने साथ कहीं भी उठाकर कैसे भी ले जा रहा है। और यहाँ पर जो बंदी रहती है काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी हम लोगों के कुंगान की। और यहाँ पर जो बंदा रहता है ज़ियाओन वो बिल्कुल सो जाता है, वो काफ़ी देर बाद उठता है। और जो यूरू रहती है ये अब असल में ज़ियाओन से बहुत ज़्यादा प्यार पड़ने लगती है। वो सोचती है कि मैंने ये सोचा था कि जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक मैं जो मैरिज वगैरह शादी वगैरह नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अब मेरे पापा ठीक हो गए हैं। और उनको ठीक भी इसी बंदे ने किया है जिसके पास एक फायर एल्फ भी है, जो कि एक फर्स्ट ग्रेड का एम्परर लेवल का एल्केमिस्ट भी है, और जो कि डाउडी के 3 स्टार पर भी वो भी इतनी कम उम्र में। और ये सोचकर वो यूरू जो रहती है काफ़ी ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाती है। वो सोचती है अरे वाह इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है इस बंदे से ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर जो यूरू रहेगी वो बिल्कुल प्यार में पड़ना शुरू कर जाती है ज़ियाओन के। और जो ज़ियाओन है वो भी
समझ रहा था कि यस ये बंदी जो है मुझे टारगेट बना रही है, मुझे खाने वाली है ये। बेचारा ज़ियाओन सारी लड़कियां जो है उसी के पीछे पड़ जाती हैं, अब क्या ही करा जा सकता है यार। और ज़ियाओन जो है वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर मतलब काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर उठता है सोकर, और जब वो उठता है तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग उसको महसूस हो रहा था। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक से बढ़कर एक बंदे हैं भैया, अभी मेरे पास जो टाइम है मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेता हूँ जिससे कि मैं अपनी पावर लेवल को जो बढ़ा सकूँ। और यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है अपनी पावर लेवल को बढ़ाना शुरू करता है, मतलब यहाँ पर जो है वो कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है। अब जाहिर सी बात है भाई, जब नॉर्मल इंसान लोग यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं डाउडी की लेवल पर, तो ज़ियाओन तो अपना एक्स्ट्रॉर्डनरी है यार, वो तो कल्टिवेशन की हेल्प से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच सकता है लिटरली। और इसलिए ज़ियाओन काफ़ी यहाँ पर जब खुश हो जाता है, वो बिल्कुल कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ओरिजिन क्यूब बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से भरी हुई थी, इसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगती है। और फिर कुछ और दिन बीतने के बाद वो आ जाता है बाहर, और यहाँ पर खड़ी हुई थी यूरू, जो कि अपने दिल की बात उससे कहना चाह रही थी। अभी तक जो उसके पापा रहते हैं वो भी बिल्कुल सही हो चुके थे, और वहाँ पे उनके राज्य के जो थर्ड एल्डर रहते हैं उन्होंने उनके पीठ पीछे काफ़ी कुछ बुरा काम किया था यहाँ पर राज्य के लोगों के साथ, और इसलिए वो थर्ड एल्डर इधर पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं यूयू से, जो कि अभी यहाँ पर हेड थे हम लोग के इधर पे फैमिली के, लेकिन वो बीमार पड़े हुए थे, इसलिए वो यहाँ पर अब जो भी मैटर्स होते हैं फैमिली के उनके ऊपर नजर नहीं डाल पा रहे थे। और वो बंदा उनसे भीख मांगना शुरू करता है, कहता है मुझे प्लीज़ सॉरी कर दो, मेरी गलती हो गई है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और तभी यहाँ पर यू बोलते हैं कि तुमने मेरे पीठ पीछे काफ़ी कुछ बुरा बुरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ तो किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूँ। और वो उसको बिल्कुल कारावास में डाल देते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है अब से तुम जो है जेल में ही बंद रहोगे, तुम तो ये उम्मीद बनाओ कि मैंने तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दी है, अभी तुम जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो ज़िंदगी भर इस जेल के अंदर बंद। और वो एल्डर वहाँ से रोते रोते चला जाता है। अभी हम लोग को जो बंदा रहता है यूयू, वो फिर से डाउडी की 5 स्टार की पीक पर आ जाता है, और यहाँ पर वो कहना शुरू करता है कि अब यहाँ पर जो राज्य में जितनी बुरी चीज़ें हुई हैं ना मेरे यहाँ पर गैर मौजूदगी में, अब मैं उनको पूरा का पूरा ठीक करने वाला हूँ। तो वो जितने भी बंदे बंदियाँ रहते हैं सबको उधर पे बताना शुरू कर देता है कि उनको क्या करना है, जिससे कि उनका राज्य जो है फिर से पावरफुल बनना शुरू कर सकें। अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था यूरू को लेकर, क्योंकि यूरू कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की थी और वो उनके मन की बात भी जान चुके थे। उनको पता था कि जो यूरू है वो ज़ियाओन से प्यार में पड़ रही है, और यहाँ पर उनको भी कोई टेंशन नहीं थी। ऑफकोर्स यार ज़ियाओन ने उनकी यहाँ पर जान बचाई है, उनको ज़ियाओन से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर वो यूरू को काफ़ी ज़्यादा पूरा रात भर बैठाल के समझाते हैं इस बारे में कि प्यार क्या चीज़ होती है, कि अब तुम्हें जो ज़ियाओन है उससे प्यार हो गया, तुम्हें किस तरीके से बोलना है। लेकिन आखिर में जो यहाँ पर यूरू रहती है कि उसको करना तो खुद से ही था ना, जाके बात तो करनी उसको खुद से ही थी ज़ियाओन से। अगर वो खुद से बात नहीं करेगी फिर कैसे यहाँ पर कुछ भी चलने वाला है। तो यहाँ पर वो जो ज़ियाओन है उसके पास में जाती है और उससे बात करना शुरू करती है। वो कहना शुरू करती है कि ज़ियाओन से कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर थोड़े से एंग्जाइटी में लग रहा है, थोड़े से परेशान से लग रहा है। तो भी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है लगता है मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, मतलब हम लोग का जो ज़ियाओन है थोड़ा सा और अभी जो पावर उसकी बढ़ने वाली थी, भी हो सकता था वो डाउडी के 4 स्टार पर पहुँचने वाला हो। तो यहाँ पर वो कहता है मैं यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ यहाँ पर और अपर वाली लेवल पर, इसलिए मुझे बिल्कुल एक क्वाइट प्लेस चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मुझको डिस्टर्ब ना करें, और एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कि कोई मेरे ऊपर हमला ना कर सके। और मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो मेंशन है इधर पे बिल्कुल सबसे ज़्यादा परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी यूरू उनको बताना शुरू करती है, हाँ ऑफकोर्स तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और तभी यूरू उससे बोलना चाह रही होती है अपने दिल की बात, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। फिर वो बात पलट देती है और कहने लगती है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं क्योंगन का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, तुम जाकर अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और तभी यहाँ पर जो यूरू होती है कि जैसे यहाँ पर जो ज़ियाओन है वापस जाने लगता है, तभी यूरू उससे बोलती है कि रुको ज़ियाओन, मुझे तुमसे कोई चीज़ पूछनी थी। और वो उससे पूछना शुरू करती है और वो कहती है ज़ियाओन, क्या वो जो लड़की है क्योंगन वो तुम्हारी बीवी है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? और तभी ज़ियाओन जो है थोड़ा सा ब्लश मारने लगता है। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसने जो यूरू है उसके पापा की जान बचाई है, इसलिए वो उससे ऐसा सवाल पूछ रही है। तो उसी तरीके से उसके सवाल का वापस जवाब भी दे देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, उसको तो मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी एक लिटिल सिस्टर है और कुछ भी नहीं है ऐसा, तो तुम्हें उसकी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर हम लोग की शादी हो चुकी है। और ये सुनकर यूरू जो है कि थोड़ा सा और ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाती है, क्योंकि पता लग गया था कि यहाँ पर जो क्योंगन है उसकी कोई भी ऐसी लगती नहीं है बीवी वगैरह, तो वो उसको अब बोलने थी अपने दिल की बात। तभी वो कहती है ज़ियाओन रुको, मतलब ज़ियाओन को फिर से रोक लेती है, और क्योंकि ज़ियाओन जो सिर्फ एक आध कदम ही आगे बढ़ पाया होता है तब। और फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है क्या, मैंने ये फैसला लिया था कि मेरे पापा को जो भी बचाएगा, मेरे पापा की जो भी जान बचाएगा, और मेरे पापा अगर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो मैं उस बंदे से जो कि उनकी जान बचाएगा उनसे शादी कर लूँगी। भले ही मैं अभी बहुत ज़्यादा यंग लड़की हूँ, मेरी अभी कुछ भी उम्र नहीं है,
फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि तुमने मेरे पापा की जान जो बचाई हैगी। तभी जियाउन कहने लगता है कि क्या बोल रही है यार, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर एक लड़की काफ़ी नहीं थी, जो एक और आ गई है। मतलब यहाँ पर तो जियाउन इस चीज़ से परेशान है कि उसके पास कुछ लड़की ज़्यादा आती जाती हैं। ऑफकोर्स ही बात है यार, इतनी कम उम्र में कोई बंदा अगर इतना ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाएगा तो उसके लिए तो आएंगी ना। और उसका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, उसकी पावरफुल भी है, वो अंडरस्टैंडिंग भी है वो बंदा। तो जियाउन के अंदर हर वो क्वालिटी है जो कि लड़की को चाहिए होती है, तो उससे ऑफकोर्स लड़की रहती है कि इंप्रेस हो जाती हैं। और यहाँ पर वो उनके पापाओं की जान बचा रहा है। ओके, तो लिटरली यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उधर पे बड़ी चीज़ हो जाती है कि जो कि एक लड़की कर सकती है जियाउन के लिए, वो यही कर सकती है कि उसको प्यार में पड़ सके और कर ही क्या सकती है। और जैसे ही वो जियाउन से ऐसा बोलती है, फिर वो से ऐसा ही बोलती है कि मैं ही तुमसे शादी करूंगी यंग मैन। ओके, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं भागने वाले हो। मतलब इसीलिए वो जियाउन को धमकी देने लगती है और कहती है तुम यहाँ से किसी भी हालत में भाग नहीं सकते हो। ओके, तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जो जियाउन है वो सोचने लगता है भाई मैं तो गया। और उसके बाद वो फोड़ ला कर वापस जाने लगती है और फिर वो बोलती है कि ठीक है, जाके तुम जाकर ट्रेनिंग करो, उस लड़की की टेंशन मत लेना, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। और इसी के साथ हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले वाले एपिसोड में हम लोग को काफ़ी कुछ और पता चलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये डाउडी की सीरीज़ बहुत मतलब लिटरली ये जो BTTS 2 है ना, इसकी सीरीज़ कम से कम हम बताएं 4-5 साल तक चलने वाली है। तो अगर आप लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम पहले ही वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं एक दिन पहले, और उनको हम स्पेशलिटी भी देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हो हमें मेंबरशिप को लेकर, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस रोज़ रोज़ बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। थैंक यू सो मच, बाय बाय सर।